प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बोध कराने जा रहे हैं कि मनुष्य सुख चाहते हुए भी सुखी क्यों नहीं। मनुष्य सुख चाहते हुए भी सुखी क्यों नहीं, ऐसा क्यों, इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तरह तरह से प्रयत्नशील रहता है, प्रयत्न करते रहता है, फिर भी वह सुख प्राप्त नहीं कर पाता, वह सुखी नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए कि मनुष्य तरह तरह से तो कर्म करते रहता है, तरह तरह से कर्म करने में तल्लीन रहता है, पर उसे सुख प्राप्त इसलिए नहीं होता है कि वो वास्तविक सुख के माध्यम को, उपलब्धि को नहीं जान पाता, वास्तविक सुख के साधन को नहीं समझ पाता कि वास्तविक सुख का सूत्र क्या है, मूलाधार क्या है, जिससे कि मनुष्य सुखी जीवन जी सके, मनुष्य सुख प्राप्त कर सके। संसार में लोग केवल धन कमाने में लगे हुए हैं, मगर सुख की खोज नहीं कर रहे हैं कि सुख धन में है कि कुछ और में। यही कारण है कि मनुष्य दुखी है, मनुष्य सुखी नहीं है। तरह तरह से धन कमाने में रात दिन व्याकुल है, मन बिल्कुल अशांत है, बेचैन है। हम कैसे करें कि हमें सुख प्राप्त हो? इसके लिए धन कमाने के पीछे दीवाना है, पागल बना हुआ है। जैसे भी हो धन होना चाहिए, या तो चोरी बेईमानी से हो, शैतानी से हो, अपराध करके हो, लूट पाट करके हो, जैसे भी हो धन होना चाहिए, तब हम सुखी रहेंगे। इस तरह की मनोभावना है तो मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है? सुखी होने का तो साधन अलग है, मगर मनुष्य का मार्ग अलग है। वह मार्ग पर नहीं चला है जिससे वह सुखी होता है। मन शांति। जब तक मन की शांति नहीं होगी, मन में सद्भावना नहीं उत्पन्न होगी, मन में संतोष नहीं उत्पन्न होगा, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। यही पूर्ण सत्य है। अब जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करेगा, सद्ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, संतों के बीच आवागमन नहीं करेगा, संतों का कहा मानेगा नहीं, सद्ग्रंथों का कहा नहीं मानेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, गीता आदि के उपदेशों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को सुखी होने का यही माध्यम है, सत्संग करना, संत की संगति करना और सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि उनमें मन शांति की बातें बताई गई हैं। मन तभी शांत होता है जब भांति भांति की कामनाओं से ऊपर उठता है, भांति भांति की कामनाओं को दमन कर देता है, इंद्रिय की लोलुपता को, इंद्रिय की वासनाओं को खत्म कर देता है, तब कहीं मनुष्य सुखी हो पाता है, अन्यथा नहीं। जब तक इस संसार की कामना बरकरार रहेगी, तब तक सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य के मनोभाव ऐसा होता है कि मैं इतना धन कमाऊँ कि दुनिया में जश प्राप्त हो। उसके लिए बेईमानी शैतानी सब कुछ करने लग जाता है, दूसरों को सताने लग जाता है, दूसरों को हड़पने लग जाता है, चोरी बेईमानी भी करने लग जाता है। ईमानदारी से किसी को भी धन अर्जन नहीं हो पाता। बहुत थोड़ा हो पाता है, बहुत कमाता है तो थोड़ा प्राप्ति हो पाता है। इसलिए इंसान चोरी बेईमानी शैतानी भी करने लग जाता है, अपराध इत्यादि करने लग जाता है। जैसे भी हो धन की अभिवृद्धि होनी चाहिए, इसके प्रति दीवाना हो जाता है, इसके प्रति पागल हो जाता है। इसीलिए मनुष्य सुखी नहीं है। जब मनुष्य इस सुख के साधन को समझ पाएगा, सुख के सूत्र को समझ पाएगा, तभी सुखी हो सकेगा, अन्यथा नहीं। मन शांति। मन कैसे शांत हो? बिना ज्ञान के शांति नहीं। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है सत्य, धर्म, अहिंसा, प्रेम और शांति को अपनाना, ईमानदारी का फल खाना, बेईमानी का फल नहीं खाना, और अपने कमाई के ही फल में संतुष्ट रहना। और जब तक अपने कमाई के फल में संतुष्ट नहीं रहेंगे, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, शांति को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मानव को चाहिए कि अपने ईमानदारी के कमाई पर ही संतुष्ट रहे, ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए। ऐसी कहा गया है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही उत्तम नीति है। इस सूत्र को हम, इस फार्मूला को अपना लेते हैं तो अवश्य ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।
इसलिए हम लोग को चाहिए कि ईमानदारी के फल में ही खुश रहें, ईमानदारी के फल से ही संतुष्ट रहें। मन को आगे नहीं बढ़ाएं, जितने आगे बढ़ेगा उतना ही बेईमान बढ़ेगा, और जितने बेईमान बनेगा उतना ही अशांति मिलेगी, जितने अशांति मिलेगी उतना ही सुख का हनन होगा, और इस तरह से मानव सुखहीन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि ईमानदारी पर आधारित रहे, ईमानदारी पर अडिग रहे, ईमानदारी पर डटा रहे, और ईमानदारी से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट होकर के संतोषपूर्वक जीवन जीता रहे, तभी सुख शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि सद्ग्रंथ, संत इत्यादि का अध्ययन करे, सत्संग क्या करे, संतों की सेवा करे और भगवान की भक्ति करे, सदा शांति को अपनाए, समस्त प्राणियों से अच्छा संबंध बनाए रखे, सबके प्रति प्रेम भाव प्रकट करे, सबसे मिलजुल कर रहे, सबसे प्रेम करे, किसी से नफरत ना करे। नफरत में दुख समाया हुआ है। अगर किसी भी मानव के सुख को देख करके हम दुखी होते हैं और दुख के देख करके सुखी होते हैं, तो यह बहुत बड़ी गलत धारणा है। किसी के सुख को देख करके सुखी होवें और किसी के दुख को देख करके दुखी होवें। ऐसे समय पर जो दुखी है उसको सहयोग करना चाहिए, उसके दुख को हरण करने का यत्न करना चाहिए, उसको सांत्वना देनी चाहिए, शांति देनी चाहिए, ताकि वह दुख से मुक्त हो, दुख से ऊपर उठ सके, अशांत मन उसका शांत हो जाए, ताकि शांति मिले। और जितने भी सुखी लोग हैं उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके सुख में प्रसन्न रहना चाहिए, उनसे मिलजुल करके रहना चाहिए। उनको प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो इसके लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के सुख को देख करके सुखी होवें और प्रत्येक मनुष्य के दुख को देख करके दुखी होवें। जैसे हमको दुख होता है, जैसे हम दुख से व्याकुल होते हैं, दुख से अशांत होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक मानव दुख से अशांत होता है, दुखी होता है। इसलिए अपने दुख के समान दूसरों को भी दुख को समझना चाहिए। प्रत्येक मानव से प्रेम करना चाहिए, जो सुखी हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। हमारा प्रेम, हमारा सुख भी उन्हीं की तरह, जैसे मनुष्य कोई भी अगर सुखी होता है तो हमको सुख होना चाहिए, अगर कोई दुखी है तो हमें भी दुखी होना चाहिए। इस तरह के भाव बनाए रखने से मन शांत होता है। सदा सत्य, धर्म, अहिंसा, प्रेम, शांति इत्यादि को धारण करने से हम सुखी होंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि सदा उचित मार्ग अपनाए, शिष्ट मार्ग अपनाए, बड़ों की आज्ञा को पालन करे, सबको आदर करे, सबको नमन करे, सब में ईश्वर के भाव को रखे, यानी सबको ईश्वर की दृष्टि से देखे, सबसे प्रेम करे। प्रत्येक मानव परमात्मा की संतान है। जैसे हम परमात्मा के संतान हैं उसी तरह प्रत्येक मानव ईश्वर की संतान है। इसलिए प्रत्येक मानव को ईश्वर के संतान समझ करके भाई भाई का संबंध रखना चाहिए, भाईचारा का संबंध रखना चाहिए, जिसमें कि हम लोग मिलजुल करके रह सके, आपस में प्रेम बांटें और बटाएं, आपस में सुख बांटें और सुख ग्रहण करें। इस तरह के भाव रखने से सदा ही मनुष्य सुखी होगा। सदैव सुख की भावना मन में विद्यमान रहने से सदैव अच्छा ही सोचेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा करेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि सदा अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करे, किसी के प्रति बुरा भाव न रखे, किसी के प्रति बुरा न सोचे, शरीर से ऐसा कर्म करे जिससे दूसरों को हित हो, बुराई न हो, हानि न हो जाए। अब मन से ऐसा सोचना चाहिए कि कभी दूसरों के विरुद्ध न हो, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला नहीं हो। और ऐसी वाणी बोले जिससे किसी को हानि न हो, ऐसी वाणी बोलिए जिसको सुन करके सुख प्राप्त हो, किसी को कष्ट नहीं हो। उद्वेग करने वाली वाणी का उपयोग ना करें, तब हम सुखी रहेंगे और समस्त मानव भी सुखी रहेंगे। इसलिए सबको चाहिए कि अच्छा से अच्छा व्यवहार, कर्म, आचरण, बर्ताव करे, मन से सदैव अच्छा सोचे, वाणी से सदैव अच्छा बोले और शरीर से ऐसा कर्म करे जिससे कि किसी जीव को हला न हो, कष्ट न हो, किसी को हत्या न करे, किसी को किसी प्रकार के अपराध में कर्म न करे, शरीर से किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा न करे, तब शांति मिलेगी, सुख प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। हमें कहना याद था कि मनुष्य सुख चाहते हुए सुखी क्यों नहीं होता है। यही कारण है कि मनुष्य सुखी नहीं है, कि जो सुख का कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है वह कर्म, आचरण, बर्ताव नहीं कर पाता है। मनुष्य उसके विपरीत चाहता है और उस विपरीतता में ही सुख की कामना करता है, तो कहाँ से सुख
प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि विपरीत कर्म न कर करके सही कर्म, सही दिशा में चलें, सही आचरण बर्ताव कर्म किया करें, सही सोच रखें, तभी हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।